गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। लास्ट इंग्लिश क्लास में हम लोगों ने द मैजिक स्क्रैकरो के ग्रामर पोर्शन हम लोग कर रहे थे और हम लोगों का रीडिंग एंड आंसर ये भी कंप्लीट हो गया, थिंक एंड आंसर ये भी कंप्लीट हो चुका है, वर्ड वर्क ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लिसन लाइव और साउंड सेंस यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर पोर्शन। तो गो ग्रामर पेज नंबर 38 पे आज की डेट, डे और क्लास ऑफ मेंशन कर लो। आज की डेट, डे और क्लास ऑफ मेंशन करो जल्दी से। पेज नंबर 38। हैज़ गॉट एंड हैव गॉट। आज हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे कि हम लोग हैज़ गॉट कब लगाते हैं और हैव गॉट कब लगाते हैं। रीड दिस सेंटेंस। रॉब हैज़ गॉट अ स्टिक। रॉब जो है उसने एक स्टिक ली। बैन एंड रॉब हैव गॉट अ मैजिक स्क्रैकरो। बैन और रॉब जो थे उनके पास एक मैजिक स्क्रैकरो यानी बेजुका था, यानी पुतला, मैजिकल पुतला था। अब देखो हैज़ गॉट और हैव गॉट का यूज़ हम लोग कहाँ और किस वजह से करते हैं। वी यूज़ हैज़ और हैज़ गॉट टू टॉक अबाउट व्हाट वन पर्सन और थिंग हैज़। We use has or has not to talk about what one people or thing has. Has का और has got का हम यूज़ तब करते हैं जब हम किसी सिंगल पर्सनालिटी यानी किसी सिंगल पर्सन के बारे में या फिर थिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग has का यूज़ करते हैं। We use have or have got to talk about what more than one person or thing has. Have और have got का यूज़ हम लोग कब करते हैं? Have और have got का यूज़ हम लोग जब हम more than one person यानी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा किसी चीज़ों के बारे में यानी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग हैव गॉट का यूज़ करेंगे। और हैज़ का यूज़ हम लोग सिंगुलर चीज़ के लिए करते हैं, हैव का यूज़ हम लोग प्लूरल चीज़ के लिए करते हैं। तो हैज़ का यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। हैव का यूज़ हम लोग करते हैं जब हम किसी मोर देन वन पर्सन या फिर किन्हीं मोर देन वन थिंग्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। रीड द टेबल। टेबल देखो ज़रा। यू के साथ हमेशा हैव लगता है, यू के साथ हमेशा हैव लगता है। दे के साथ भी हैव लगता है। वी के साथ भी हैव लगेगा। वी का मतलब हम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वह, दे का मतलब वह, यू का मतलब तुम। और बॉब एंड जॉय जो हैं वो दो पर्सन है, मोर देन टू हैं, तो इसलिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। ये देखो, यू यानी तुम, दे यानी वह, वी यानी हम, बॉब एंड जॉय यानी मोर देन टू पर्सन, तो इनके साथ किसका यूज़ हुआ? हमेशा हैव का। किसका यूज़ हो रहा है? हैव का। इसलिए हैव गॉट अ पेंसिल। गॉट इट? समझ में आया? यू, दे, वी, बॉब एंड जॉय जो हैं वो मोर देन टू पर्सन है, इसलिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। अब देखो, आई, शी। आई का मतलब क्या हो गया? मैं। आई का मतलब क्या हुआ? मैं। शी का मतलब किसी लड़की को डिनोट कर रहा है, शी का मतलब किसी लड़की को डिनोट कर रहा है, ही का मतलब किसी लड़के को डिनोट कर रहा है, और जॉय का मतलब किसी पर्सन का नेम है। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी सिंगुलर, ये सब चीज़ें हो गई हमारी
सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है हमेशा? हैज़। क्या आता है हमेशा? हैज़। समझ में आया? जब हम मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, पीपल्स की बात कर रहे हैं, या एक से ज़्यादा किन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? हैज़ का यूज़ आई, शी, ही और किसी भी पर्सन के नेम के साथ लगता है। हैव का यूज़ यू, दे, वी और किसी भी पर्सन के नेम के साथ लगता है। सेकंड वाला टेबल देखो ज़रा, ये वाला। हैव यू गॉट अ पेंसिल? हैव दे गॉट अ पेंसिल? हैव वी गॉट अ पेंसिल? एंड बॉब एंड जॉय, हैव बॉब एंड जॉय गॉट अ पेंसिल? हैव आई गॉट अ पेंसिल? क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल है? क्या तुम्हारे पास पेंसिल है? नेक्स्ट देखो, हैज़ के साथ शी, ही और जॉय लिखा हुआ आ रहा है, यानी किसी पर्सन का नेम लिखा आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया कि हम लोग हैज़ का और हैव का यूज़ कहाँ करते हैं? तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पेज टर्न करो ज़रा। फर्स्ट देखो, कंप्लीट द सेंटेंस विथ हैज़ गॉट और हैव गॉट। हैज़ गॉट या फिर हैव गॉट के साथ यूज़ करके हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखो, आई डैश अ डॉल। आई डैश अ डॉल। अब डॉल आई के साथ क्या लगता है? हमेशा मैंने बताया था, आई डैश अ डॉल, मेरे पास डॉल है। डॉल जो है आई लगा है, तो आई के साथ क्या आएगा? आई लगा है, तो इसका मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के टाइम में हम लोग क्या लगाते हैं? हैज़ गॉट। तो लिखो हैज़ गॉट। हैज़ के बाद गॉट भी लिखना, GOT गॉट। आई हैज़ गॉट अ डॉल, मेरे पास एक गुड़िया है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, बी, यू डैश अ नाइस पेंसिल। यू डैश अ नाइस पेंसिल, तो यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैव। यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव। तो लिखो हैव गॉट। यू हैव गॉट। थर्ड सेंटेंस रीड करो, सेकंड तक सबका कंप्लीट हो गया। थर्ड देखो, दे डैश अ रेड कार। उनके पास एक रेड कलर की कार है। तो जब दे लिखा है, तो दे के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? दे
हैव गॉट, तो लिखो हैव। दे हैव गॉट अ रेड कार, उनके पास रेड कार है। सी तक सबका कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। द गर्ल डैश लॉन्ग हेयर, उस लड़की के बाल जो हैं वो बहुत ही लंबे हैं। तो अब वो किसी लड़की, सिंगल लड़की के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ गॉट। द गर्ल हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर, उस लड़की के बाल बहुत ही लंबे हैं। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। थर्ड ई वाला पॉइंट देखो, फिफ्थ लास्ट पॉइंट। दिस बटरफ्लाई डैश कलरफुल विंग्स, दिस बटरफ्लाई डैश कलरफुल विंग्स, उस तितली के पंख जो हैं वो बहुत ही कलरफुल यानी रंग बिरंगे हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल यहाँ पर हम एक सिंगल बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। बटरफ्लाइज तो नहीं लिखा है ना यहाँ पे, सिर्फ बटरफ्लाई यानी एक सिंगल बटरफ्लाई है। तो हम लोग यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। दिस बटरफ्लाई हैज़ got colorful wings. कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। समझ में आ गया हैज़ गॉट और हैव गॉट का यूज़ हम लोग कहाँ कर रहे हैं, कैसे सेंटेंस में हम लोगों ने यूज़ में लिया है। अब हम पढ़ते हैं, रीड द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यूज दैम टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर फॉर क्लूज, फॉलो द एग्जाम्पल्स। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर जो था, अगर हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम लोग हैज़ का या फिर हैव का यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे हैज़ नॉट का यूज़ हैव नॉट का यूज़ करना सीखेंगे। तो देखो पिक्चर्स दिख रही होंगी आपको, 5 पिक्चर्स। हेल्पिंग बॉक्स में नेम दे रखे हैं, साइकिल, कैट, कंप्यूटर, पेंसिल एंड इरेजर। और यही आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा। फर्स्ट पिक्चर में साइकिल है, सेकंड में कंप्यूटर, थर्ड में कैट, फोर्थ में पेंसिल और फिफ्थ में इरेजर। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ लेंगे, फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, साइकिल, और साइकिल पे टिक का निशान दिख रहा है, यानी उसके पास साइकिल है। तो ये कैसे बोलेगा, हैव यू गॉट अ साइकिल, क्या तुम्हारे पास साइकिल है। तो उस लड़की ने क्या आंसर दिया, येस आई हैव, येस आई हैव।
यानी मेरे पास है। सेकंड देखो, सेकंड पिक्चर में क्या दिख रहा है, कंप्यूटर, और यहाँ पे क्रॉस का मार्क्स है। तो लड़के ने क्या क्वेश्चन पूछा, हैव यू गॉट अ कंप्यूटर, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है? तो आंसर क्या आया, नो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, यानी मेरे पास नहीं है कंप्यूटर। वैसे ही थर्ड देखो, थर्ड में क्या आएगा, थर्ड पिक्चर में क्या क्वेश्चन पूछा होगा उसने, लड़के ने फिर थर्ड में क्वेश्चन पूछा होगा, हैव यू गॉट अ कैट, हैव यू गॉट अ कैट। तो लड़की का क्या आया होगा, नो आई हैव नॉट, नो आई हैव नॉट। वैसे ही फोर्थ में क्या है, हैव यू गॉट अ पेंसिल, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है? तो उसका आंसर क्या आया होगा, येस आई हैव। और नेक्स्ट लास्ट वाला क्या पिक्चर है, लास्ट वाली पिक्चर है इरेजर की। तो क्वेश्चन क्या हुआ होगा, हैव यू गॉट अ इरेजर, और लड़की का आंसर क्या रहा होगा, येस आई हैव, येस आई हैव, यानी मेरे पास पेंसिल है। सो क्लास फर्स्ट, आज आपका एक्सरसाइज द मैजिकल स्केयरक्रो की एक्सरसाइज में ग्रामर पोर्शन आज हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ लेना। आज ही हमारा टॉपिक यानी ये चैप्टर फुल्ली फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।